इनके पास कोई भी पुख्ता कोई भी सबूत नहीं है, हवा हवाई बातें कर रहे हैं। पर यह है कि अगर माहौल बना के अराजकता करेंगे, माहौल को बिगाड़ेंगे, दंगे की तरफ अपने कदम उठाएंगे, यानी दंगे का पंगा करेंगे, तो डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा पुलिस और प्रशासन का। कुछ भी कहते रहे यहाँ पर, किसी ने रोका है क्या? अरे सैकड़ों सौयों साल से यहाँ पर इस्लाम है, भारत में, भारत हिंदुस्तान में। क्या किसी ने कोई रोका टोका कि आपको पैगंबर साहब का नाम नहीं लेना है, आपको उनका त्योहार नहीं मनाना है, आपको ईद बकरीद नहीं मनानी? कभी किसी ने, कोई भी सरकार हो, किसी ने रोका है साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? पर हाँ, आप ये जो तौकीर रजा है, इसका कुछ दिन पहले का आप ट्वीट देखिए। ट्वीट कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों के साथ जाती हुई तो वही हाल करेंगे जो नेपाल में जेन जी ने किया है। जेन जी उतरेगी। आई लव मोहम्मद जो बैनर पोस्टर ले रहे हैं, मुझे बहुत एतराज इस बात पे भी है कि मोहम्मद साहब लिखना चाहिए। हर एक को अपने जो आराध्य हैं, अपना इष्ट है, उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे हम महादेव बोलते हैं, हम श्री विष्णु बोलते हैं, हम महादेवी बोलते हैं, माँ बगलामुखी बोलते हैं, हम सम्मान देते हैं। इन लोगों को भी अपने इष्ट, अपने आराध्य को अनिला जी, क्या आप एक समुदाय को उनके धर्म और आराध्य के बारे में बात रखने से रोक रही हैं? ये बताइए। बोल रहे हैं ना। और दूसरी बात इन्होंने एक बात भी नहीं बोला, वो जो मुनव्वर राणा साहब की बेटी है, उसका तो नाम भी नहीं मुझे पता क्या है, क्योंकि आए दिन बकवास करती रहती है और अब तो उसने हद पार कर दी है। सैलाब आएगा, हद पार कर दी है। उसने कहा सैलाब उतरेगा, सैलाब उतरेगा, उत्तर प्रदेश में सैलाब उतरेगा। होश ठिकाने हैं, 2.5 इंच की जबान है, कहीं पे भी हिला दो, बोल दो। आदत बिगड़ी हुई है ना। 99%, 99% पॉलिटिकल पार्टीज इस राष्ट्र में वो हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लोगों ने आदतें बिगाड़ती हैं। आज एक भगवाधारी मुख्यमंत्री खड़े होकर कहता है कि मेरे प्रदेश में, क्योंकि एक एक नागरिक की सुरक्षा, उसका अमन चैन मेरी जिम्मेवारी है, अगर अराजकता कोई भी फैलाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का आता हो, उसकी हम डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। अभी इनको बहुत ऐतराज था ना इस भाषा पे, डेंटिंग पेंटिंग। अरे साहब, जो जिस लेवल का है उसी भाषा में तो बात करेंगे ना वो, जिससे उसके समझ में आ जाए। नहीं, पर समस्या ये है कि भाटी जी, ये देखिए, मैं मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगी, डीजीपी सर, आनंद जी सब इंतजार कर रहे हैं। सर देखिए, मुझे सबके पास जाना है। मैं नहीं चाहती ना आप एक नाराज होंगे, बाकी सब नाराज होंगे, मैं सब किस किस की नाराजगी मोल लूंगी। मुझे जरा बताइए डीजीपी सर, मैं आपको डिबेट में ला रही हूँ। अब इन्होंने कहा, भाटी जी कह रहे हैं, मौलाना साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मौलाना साहब भी बताएंगे, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो कुछ हुआ, अब ये तौकीर रजा ने लोगों को बुला लिया प्रदर्शन के लिए, खुद वो कहां थे किसी को पता नहीं, गायब। उन्हें बोल दिया सब जुटे, प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं ली गई। वहां जो भी हिंसा हुई, सर मेरा ये मानना है कि आई लव के नाम पर, ये मैंने कल भी डिबेट की थी सर, आई लव के नाम पर हेट नहीं हो सकती है, और ये सबको सोचना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या जहर बोआ जा रहा है। सुचरिता जी, आपको सर, विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सभी बुद्धिजीवी पैनलिस्ट है, केवल मैं ही एक नाख्वादा हूं अंगूठा टेक, इसलिए मेरी बातों का बुरा न मानिएगा। मेरी बातें बड़ी कड़वी होती हैं और मैं मीठी मीठी बातें करने का आदी नहीं। आई लव मोहम्मद तो एक बहाना है, मकसद है देश और समाज में आग लगाना। ये कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। आई लव मोहम्मद जेब में पत्थर, मोलोटोव कॉकटेल से कट्टे। 22 पुलिसकर्मी बरेली के घायल हो गए, शर्म नहीं आती आपको? मैं बरेली की पुलिस के धीरज को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि 22 पुलिसकर्मी का घायल होना, गन शॉट इंजरी के साथ 12 बोर और 315 बोर के कट्टों का मिलना और इस तरीके की आपत्तिजनक चीजें, और पुलिस ने केवल लाठी चार्ज किया, न रबर बुलेट का भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं फिर उनके धैर्य को, साहस को और जब्त को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को। वरना जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे दौर में क्या होता था। आप खिदमत का मौका देंगे तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, होशियार को इशारा काफी है। राजकुमार भाटी जी बुद्धिजीवी है, और कौन किस सवाल का कितना उत्तर देना है, परिमार्जित देना है, नहीं देना है, मौन रहना है, मैं उनसे सीखता हूं। और आज भी बहुत सीखा मैंने कि उत्तर न देना भी एक उत्तर है। सुचरिता जी, उत्तर न देना भी एक उत्तर है। और दूसरी चीज ये है जी, और दूसरी चीज ये है कि आई लव मोहम्मद मैं 10 बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं, और आपने सही कहा, आपको आदर्श हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पीछे किताबें हैं, उसमें देखिए होली कुरान, होली बाइबल, भगवत गीता एक साथ रखें। और यहाँ मुझे कोई लोकप्रियता जीवन की संध्या में, न किसी स्वयंवर में जाना है, न राजकुमार भाटी जी मुझे कोई पद चाहिए। अब एक ही जगह जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ जब पहुंचाना होगा तो आप ही पहुंचाएंगे वहां पर। लेकिन
मैं ये फिर कह रहा हूं, जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। जो जिसकी भाषा जैसी समझ में आती है वो हमेशा हर काल में उनको वही भाषा। अब मेरे पास विकल्प है आरती का थाल लेके जाएं, तो आरती का थाल लेके जाएंगे तो ये मान के चलिए वो समझेंगे कि बिल्कुल लुंज पुंज ढुलमुल शासन है, और जब बता देंगे कि आपका सवाया करके लौटाएंगे जरूर, और आप भूल जाएंगे दंगा फसाद होता क्या है। दंगाइयों की यही भाषा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है। हम हुजूर की भी इज्जत करते हैं, हम हर मजहब की भी इज्जत करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जनता जनार्दन है सुचरिता जी। और इसके बाद और दूसरी चीज, पुलिस ने बड़ा जुल्म किया है। सुमैया जी जो कह रहे हैं ना, अब दरअसल कार सेवकों के ऊपर तो पुष्प वर्षा हुई थी ना, उनके ऊपर बड़ा हिंसात्मक तरीके से गोलीबारी, गोलियों की बौछार की गई थी जब कार सेवक मारे गए थे। तो पहले अपने अंदर जरा झांक लें कि आपने क्या क्या कृत्य किए हैं, उसके बाद तो देश की भाषा दीजिएगा। अब आपने डीजीपी सर एक कार सेवकों की याद दिला दी। देखिए उस समय भी शासन चलाने के लिए किया गया, यही भाटी जी कहते हैं हमेशा, समाजवादी पार्टी के सभी नेता कहते हैं, आज भी तो शासन चलाने के लिए ही किया गया जो किया गया। तो आप अगर एक के लिए शासन है तो दूसरे के लिए वो बर्बरता कैसे हो सकती है? मौलाना साजिद रशीदी बताइए जरा। एक शासन कर रहा था और दूसरा बर्बरता कर रहा था। मौलाना साजिद रशीदी साहब को दीजिए ना स्क्रीन पर। रशीदी साहब, ये सही है क्या जो हुआ है बरेली में? हाँ, सुचारिता अभी मैंने अनिला जी को सुना जी। अनिला जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक लफ्ज बोला जो बड़ा, मैं समझता हूं, मुझे भी दुख लगा कि ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। कि मुख्यमंत्री जो है, जो आदमी जिस स्तर का होगा उसी स्तर की बात करेंगे। ये कौन सी बात हो गई भाई? लफंगे के साथ लफंगा हो जाएगा क्या मुख्यमंत्री? नहीं, लफंगे के साथ लफंगा हो जाएगा क्या मुख्यमंत्री? मुझे खेद है इस पर, मेरा नेता क्या है, मुझे खेद है इस पर। जो आपके अरे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए आप। नहीं, बीच में मत बोलिए आप, ये तरीका ठीक नहीं है। ये सुचारिता क्या है भाई? ये समझ लीजिए। अरे आप सुचारिता ये क्या है? अरे आप यहाँ करेंगे, मैं आप मुझे कहिए चुप रहे हैं। कोर्ट जो भी कर रहे हैं तो फिर अब उन्हें बोलना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें कोर्ट या मिसकोर्ट जो भी कर रहे हैं। एक मिनट वो यही भाषा समझते हैं। अरे तो जब नंबर आएगा तब बोले ना, दोनों को किसी दूसरे। मौलाना साहब, मौलाना साहब, अच्छा अनिला जी एक मिनट, अनिला जी एक मिनट। मुझे नहीं, आपको कैसे नहीं बोलने दूंगी सर, आपको आमंत्रित इसीलिए किया है। मुझे बस ये बताइए, साहब को भी नहीं बोलने दिया आपने, मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं। और डीजीपी सर को आपने कितने प्यार से सुना, अनिला जी को कितने प्यार से सुना, एक उफ नहीं किया आपने। नहीं, सुनिए मौलाना साहब, मैं सबको प्यार से ही सुनती हूँ। मैं सिर्फ सीधी बात यह है कि अगर आप उन्हें मिसकोट करेंगे तो वो तो बोलेंगी ना सर। जब नंबर आता है, जब तो बोला नहीं जाता आप लोगों से सही। अरे तो बोलते हो भाई, कितनी बार ऐसे आप आरोप लगाते रहेंगे। मौलाना साहब को बोलने दीजिए भाई, एक मिनट रुकिए। मौलाना साहब मुझे बस ये बताइए, बरेली में जो हुआ वो सही गलत क्या लग रहा है आपको? अरे सुनिए, मैं उसी पर बात करने के लिए बैठा हुआ हूं, उसी पर बात करूंगा। आप मुझे ये बताइए, मैं भाटी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और शुरू दिन से मैं कहता हुआ आया हूं। हाँ। अगर ईद मिलादुन नबी जिस दिन 5 तारीख में जुलूस निकला, ये उसी रोड से निकला जिस रोड से रामनवमी का जुलूस निकलता है। अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर किसी ने लगाए, तख्तियां वहां लगाई, तो दूसरे समुदाय के आदमी को वहां आने की जरूरत क्या थी?